ओम शांति। आज का सुविचार, ईर्ष्या व घृणा करने के विचार मन में प्रवेश होते ही खुशी गायब हो जाती है। प्रेम व शुभ भावना युक्त विचारों से उदासी दूर हो जाती है। 9, 10, 20 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वह कहते हैं भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति ये किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों ने ये पहचाना है बाप कौन है और दादा कौन है। ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं ना सर्वशक्तिवान, तो क्या नहीं कर सकते। अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा साथ सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। से तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते। बाप सर्वशक्तिवान है तो उनको सिखलाना होता है, बच्चे मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से, इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानती हो, हम आत्मा बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए। बाबा कहते नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं ये नाटक है, हम पाठ बजाने के लिए आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्यांत को भी जानना चाहिए ना। फिर ये भी कहते हैं कि हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती। सतयुग में थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई ये कोई समझते नहीं है कि ये अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता। तुम कहते 22 को शुरू से अंत तक देखें तो दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्कर जरूर हूबहू रिपीट होगा। कोई आपने पिक्चर देखी है, ड्रामा देखा है, जरा भी फर्क नहीं होगा ना। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में।
अभी ये मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहाँ पावन ही मिलेगा। भागदी यहाँ तो मिलावट होती है ना, हर चीज़ में मिलावट है। शिष्टाचारी माताएं बहुत मीठी होती, तो भागते वहाँ पे सभी मिलजुल के रहेंगे ना। गायें भी मीठी होंगी, माताएं भी मीठी होंगी, सारे मीठे होंगे, फल फ्रूट जो होंगे वो भी मीठे होंगे। समय पर बच्चों को आप ही दूध पिलाती, बच्चे को रोने की दरकार ही नहीं होती। और यहाँ पे जब तक बच्चा रोए ना तब तक ऐसे ऐसे ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मज़ा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो शिष्टाचारी राज्य स्थापना करने की। फिर हम शिष्टाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। ये खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अतिथि सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक शिष्टाचारी बनाते हैं। कलब कलब हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं, फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहाँ लड़ाई दुख आदि की नाम ही नहीं है ना। बाप बच्चों को समझाते हैं कोई खर्चा नहीं है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए। अब फिर आधा कलम हम कोई गुरु नहीं करेंगे, शांतिधाम सुखधाम में जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुखधाम के राही हो। अब दुखधाम से सुखधाम में जाना है। वह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है। ये तो बड़ा वंडर है ना। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरंपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। ये हूबहू हमारा यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे शास्त्र कराए, फिर चित्र बैठ बनाए। बाबा ने शास्त्र कराया और फिर करेक्ट भी किया। बाबा कहते कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है ना। किसी को भी इस नॉलेज का पता ही नहीं है। बाप हम बच्चों को समझाते हैं ना, बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है ना, मन मना भाव। ये सिर्फ नहीं जानते कि भगवान कौन है, मन किस में लगाना है, मन को पावरफुल कैसे बनाना है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठकर भक्ति करते हैं ना। वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता, बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तीजरी की कथा भी कह दिया। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है ना। बाप बच्चों को क्या सुना रहे हैं? बाप कहते कभी मैं सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ, कभी मैं अमर कथा। भी दुनिया वाले देखो अलग अलग सुनते हैं ना, और बाप जी तीनों ही एक है। सुनाने वाला एक ही बाप है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती। ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो,
इसलिए देवताओं को पद्मपति कहते हैं। देवता बहुत धनवान पद्मपति बनते हैं। बाबा कहते कलयुग में देखो और सतयुग में देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है। ये बेहद की दुनिया, भारत है ही अविनाशी खंड, ये कभी प्रालोप होता ही नहीं है। क्योंकि भारत में भगवान है, जितने भी देवी देवता है, ऋषि मुनि हुए, पूजा पाठ है ना, जप तप किस में हुए? भारत में ही हुए। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता। बाबा कहते ये बेहद की दुनिया है, भारत है ही अविनाशी खंड, ये कभी प्रालोप होता ही नहीं। एक ही खंड रहता आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है। बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, आकर के समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वह है हठ योगी। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है, जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, बाघ कहते तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अभी वही पतित बना है। वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए, उन्होंने आकर के कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया। अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा कहते अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सब बातें नए को नहीं सुनानी है, पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम, रूप, देश, काल जानते हो। ऊंच ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है, अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हो, डायरेक्शन भी दे रहे हैं ना। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करे हो, तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो, तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम ये लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा बच्चों को बता रहे हैं, बाबा कहते पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है, इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद से भी कर्म विनाश होंगे और पढ़ाई से स्टेटस मिलती, दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान तो आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। बाबा कहते भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए ये टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अब भी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो ये रहता है कि ना कि हम शरीर और घर में जाएं। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। बाबा कहते ऐसी सी बातें बैठ करो तो तुम्हारा जमा हो जाएगा। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंडर पार्ट हमने बजाया। अब बाबा कहते हैं इस शीशी चोले को छोड़ दो, देश आए सारी दुनिया को भूल जाओ। ये है बेहद का संन्यास। वहाँ भी तुम बूढ़े होंगे तो शास्त्रकार होगा ना। हम बच्चा बनते हैं तो खुशी होती है, बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट निकलेगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घाटा 1.5 घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मज़ा आएगा। आप ही घूमते फिरते याद करना है, फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती है ना, सुस्त लोग नींद करते हैं। बाबा कहते तुम जितना हो सके शिव बाबा की याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम ये करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज़ ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा याद भी करते हैं, बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा हम कैसे आपसे बातें करें। बाबा कहते बाबा ने तरीका भी बता दिया। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से भी कर्म विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रतन भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रतन भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। ये देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति वह स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ ही नहीं सकती है। वह संगम योगी विजय रतन बन जाते हैं। स्लोगन परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। क्या करो? परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। यह अनमोल महावाक्य जगदम्बा माता की इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती है। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। ये ज्ञान इतना सहज है कि कोई भी महान आत्मा अहलाया जैसे पत्थर बुद्धि कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। बागते कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई बच्चा, सब किसी भी धर्म वाला। देखो इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने उसके लिए भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठ योग करें तब ही प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन ये तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि ये ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इसमें ना कोई हठ क्रिया है, ना जप तप, ना शास्त्रवादी पंडित बनना, ना कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। ये तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। इसमें कोई भाषा थोड़ी सीखनी, कोई मंत्र थोड़ी जाप करना। भले कोई इस ज्ञान को भी धारण बा कहते भले कोई इस ज्ञान को ना भी धारण कर सके, सिर्फ योग से बहुत फायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते और कर्मातीत बनते। इतनी ताकत है
इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। बल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखा रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से कर्म बंधन की मैल उतरेगी। जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य मम्मा के बोल है ना, मम्मा कहते याद किसको करना है? शिव बाबा को। शिव बाबा की याद से हमारे जन्म जन्मांतर की मैल उतरेगी, और कोई उपाय ही नहीं है। बाम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे उठकर रोज प्यार से बातें करो और खुशी की खुराक खाओ। भागते सवेरे का टाइम बहुत अच्छा होता है ना। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है। जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें, जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।